एंड जिन दो यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनमें से एक यूनिवर्सिटी का नाम है एस्पेंडियारोव कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, काज़नामू के नाम से आप इसे जानते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम है अल फरावी कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अल फरावी कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 165 आती है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कैसा मिलेगा, उसका बजट क्या रहेगा। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री इंडिया में वैलिड होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इनशॉर्ट एजुकेशन। आई एम मुमताज एंड आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ MBBS इन कजाकिस्तान के बारे में। कजाकिस्तान इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट डेस्टिनेशन जहाँ से इंडियन स्टूडेंट्स MBBS कर आते हैं। एंड कजाकिस्तान का फेमस होने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, बट जो सबसे बड़ा कारण था वो था 5 साल का कोर्स। 2021 से पहले कजाकिस्तान में 5 ईयर मेडिकल कोर्स होता था। 5 साल बाद बच्चे इंडिया के FMG का एग्जाम क्लियर करके इंडिया में प्रैक्टिस करते थे। बट जब से न्यू गाइडलाइंस आई NMC की 2021 में, उसके बाद हर कंट्री में 6 ईयर का कोर्स आपको मिलेगा। लाइकवाइज कजाकिस्तान में भी अब जो मेडिकल कोर्स होता है वो 6 ईयर का होता है, 5 ईयर पोस्ट ड्यूरेशन प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। बट कजाकिस्तान एक और रीजन की वजह से फेमस है। यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको मिलती है वो काफी अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। जब भी बात आती है MBBS इन कजाकिस्तान की, तो 2 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बीच में जनरली बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एंड कंफ्यूज होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात तो दोनों यूनिवर्सिटीज के नाम ऑलमोस्ट सेम है। दूसरा रीजन लोकेशन दोनों की सेम है। तीसरा रीजन जो लोकेशन है उसमें भी यूनिवर्सिटी आसपास ही है। तो जनरली जिन बच्चों को आइडिया नहीं है वो दोनों कॉलेजेस के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। बट देखा जाए तो देयर इज वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ द यूनिवर्सिटीज। एंड जिन दो यूनिवर्सिटीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ उनमें से एक यूनिवर्सिटी का नाम है एस्पेंडियारोव कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, काज़नामू के नाम से आप इसे जानते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी का नाम है अल फरावी कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। दोनों ही मेडिकल यूनिवर्सिटी अलमाटी में लोकेटेड है। अलमाटी पहले कजाकिस्तान का कैपिटल था बट अब नूर सुल्तान हो गया है। जब ये सिटी कैपिटल रही है तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट किस हिसाब की होगी। कजाकिस्तान में अगर आप देखेंगे तो अलमाटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एंड ब्यूटीफुल सिटी। बहुत डेवलप सिटी है, कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। अगर आप एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी तक का कनेक्टिविटी देखेंगे तो आपको पहले दिल्ली टू अलमाटी जाना पड़ेगा, जो कि आप 3 से 3.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। उसके बाद अलमाटी में ही ये दोनों यूनिवर्सिटी हैं। आप बस, कैब, किसी भी चीज़ से ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस तक पहुंच सकते हैं। नाउ कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन बोथ द यूनिवर्सिटीज, बेसिक डिफरेंस क्या है? एस्पेंडियारोव कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये एक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। मेडिकल यूनिवर्सिटी का मतलब कि यहाँ पे जो भी कोर्सेज होते हैं वो सिर्फ मेडिकल फील्ड से, हेल्थ केयर फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि फार्मेसी हो गई, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन हो गई, डेंटिस्ट्री हो गई। यहाँ पे आपको सिर्फ इनसे ही रिलेटेड कोर्सेज मिलेंगे। और जबकि अगर आप अल फरावी कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ पे आपको डाइवर्स कोर्सेज मिलेंगे, मल्टीपल फैकल्टीज आपको देखने को मिलेंगी। वहाँ पे इकोनॉमिक्स वहाँ पे पढ़ाई जाती है, MBBS वहाँ करवाई जाती है, मैनेजमेंट, फिलोसफी, जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं। इवन अल फरावी में तो जो मेडिसिन कोर्स स्टार्ट हुआ है वो 2018 के बाद शुरू हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों यूनिवर्सिटी में कि कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वेयरएज अल फरावी कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में आपको डाइवर्स कोर्स मिलेंगे। इसके बाद जो मेन डिफरेंस आता है वो है रैंकिंग का। QS वर्ल्ड रैंकिंग अगर आप देखोगे तो अल फरावी कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग 165 आती है। अब आप देखो 165 रैंकिंग अगर किसी को वर्ल्ड रैंकिंग मिल रही है तो डेफिनेटली यूनिवर्सिटी में आपको क्वालिटी मिलेगी, उसके बेसिस पे ही रैंकिंग यूनिवर्सिटी को मिलती है। वहीं अगर हम कंपेयर करेंगे एस्पेंडियारोव कज़ाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी को तो इसकी रैंकिंग रहती है 1000 से 2000 के बीच में। वहीं अगर आप QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग देखेंगे तो अल फरावी को 44th रैंक मिली है। वहीं एस्पेंडियारोव कज़ाक नेशनल को 300 से 400 के बीच में रैंकिंग मिली है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फैकल्टीज की कि कितनी आपको वहाँ पे फैकल्टी मिलेगी, अल फरावी में मोर देन 2500 फैकल्टी आपको मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करूं एस्पेंडियारोव कज़ाक नेशनल की तो यहाँ पे 1500 प्लस आपको फैकल्टी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं कि हर एक पॉइंट में दोनों यूनिवर्सिटीज में काफी डिफरेंस है।
भले ही आपको लास्ट का नाम सेम मिलेगा बट डेफिनेटली यूनिवर्सिटीज में काफ़ी डिफरेंस है। नाउ कमिंग टू द इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कैसा मिलेगा। अल फराबी की मैं अगर बात करूँ तो अल फराबी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है इस यूनिवर्सिटी का। ऑलमोस्ट 250 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी है। अगर आपको ये यूनिवर्सिटी पूरी भी घूमनी है तो आपको अच्छा खासा टाइम लेकर जाना पड़ेगा, तब जाके आप वॉकिंग करके भी इस यूनिवर्सिटी को कवर कर पाएंगे। और अगर आपको कभी यूनिवर्सिटी विजिट भी करना है तो आपको घूमने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, और अगर आप हर एक डिपार्टमेंट में जाने लग जाओगे तो आपको 2 दिन भी कम लगेंगे कॉलेज विजिट करने में। वहीं अगर मैं बात करूँ एस्पेंडेयर ऑफ कजाक नेशनल की, तो एस्पेंडेयर ऑफ कजाक नेशनल का जो कैंपस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट येस इट इज़ लोकेटेड इन द सिटी इटसेल्फ, सिटी में ही लोकेटेड है कैंपस। बट अगर हम कंपेयर करें अल फराबी से तो एस्पेंडेयर ऑफ कजाक नेशनल का कैंपस बहुत छोटा है। स्टैब्लिशमेंट की अगर मैं बात करूँ तो अल फराबी स्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1934 और एस्पेंडेयर स्टैब्लिश हुई थी इन द ईयर 1931। तो देखा जाए तो दोनों ही कॉलेजेस को 90+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। अब आप सोचो कोई ऐसे कॉलेजेस हैं जिनको 90+ ईयर का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे मिलेगी। इसी वजह से ये दोनों यूनिवर्सिटीज बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। जब भी बच्चा MBBS इन कजाकिस्तान सोचता है तो सबसे पहले ये दोनों यूनिवर्सिटीज के नाम तो उनके माइंड में आते ही। नाउ कमिंग टू द बजट पार्ट, बिकॉज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको बजट के बारे में पता होना चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे उसका बजट क्या रहेगा। दोनों ही यूनिवर्सिटीज को अगर मैं कंपेयर करूँ तो अल फराबी कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का आपको बजट कम मिलेगा एज कम्पेयर टू कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कजाक नेशनल एक स्पेशलाइज्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो काफ़ी सालों से यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप खाली मेडिकल फील्ड को कंपेयर करेंगे तो कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि एस्पेंडेयर है उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है एज कम्पेयर टू अल फराबी कजाक नेशनल, क्योंकि अल फराबी में जो पहला बैच गया है वो 2018 के बाद गया है और यहाँ पे बैचेस बहुत टाइम से जा रहे हैं। इसी वजह से अगर आप फीस भी कंपेयर करेंगे तो एस्पेंडेयर ऑफ कजाक नेशनल की फीस ज़्यादा है अल फराबी। फर्स्ट ईयर में जो आपका पैकेज रहेगा अल फराबी में वो $7,800 का रहता है। वहीं अगर मैं बात करूँ एस्पेंडेयर ऑफ का, तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ईयर का पैकेज रहेगा वो $8,100 होता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो अल फराबी में more than 20,000 international students are currently studying। वहीं एस्पेंडेयर ऑफ कजाक नेशनल में more than 11,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें कि इंडियन स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड हैं। तो दोनों ही यूनिवर्सिटी वर्ल्ड वाइड फेमस है। अब आप देख सकते हैं अगर इतने सारे बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी मिल रही होगी, तभी पूरी दुनिया से बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ में NMC की पूरी गाइडलाइंस फुलफिल की जाती हैं। कोर्स ड्यूरेशन आपको 6 साल का मिलेगा दोनों ही कॉलेज में, 5 ईयर कोर्स प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाई करवाई जाती है। तो ये जो पॉइंट्स है NMC को लेकर, उन चीज़ों को लेकर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री इंडिया में वैलिड होती है। हॉस्टल एंड मेस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो दोनों ही यूनिवर्सिटीज़ के जो हॉस्टल एंड मेस है वो बच्चों को अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। दोनों ही जगह सेफ है, बच्चे सिक्योर हैं एकदम, खाना बच्चों को इंडियन मिलता है। और दूसरी बात, जो दोनों ही यूनिवर्सिटी हैं वो प्रॉपर अलमाटी सिटी में लोकेटेड है एंड दोनों ही कॉलेजेस के जो हॉस्टल है वो काफ़ी पास है यूनिवर्सिटी से। एस्पेंडेयर और कजाक नेशनल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए हॉस्टल बहुत नियर बाय है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इतनी डिस्टेंस है कि बच्चे रोड क्रॉस करके दूसरी साइड जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों के लिए हॉस्टल मिल जाते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ अल फराबी की, तो अल फराबी से बच्चे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहते हैं, बच्चे बाय बस जाते हैं एंड ट्रांसपोर्टेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। कार्ड बन जाता है बच्चों का, उस कार्ड से बच्चे ट्रैवल करते हैं। दोनों यूनिवर्सिटी की लोकेशन प्राइम लोकेशन है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट जो बेसिक कंपैरिजन था वो मैंने आपको बता दिया। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्या चॉइस है, आपको किस कॉलेज में जाना है। वैसे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, मैंने दोनों ही यूनिवर्सिटी विजिट करी है, मैंने पूरा कंप्लीट टूर दिखाया हुआ है यूनिवर्सिटी का। दोनों ही अच्छी है। अगर आपका जो भी बजट है, जो बजट में आपको यूनिवर्सिटी मिल रही है, आप दोनों में से किसी में भी एडमिशन लेंगे तो आपको गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही मिलेगी। बट यहाँ पे एक चीज़ और आती है, थोड़ा सा अगर मैं स्ट्रिक्टनेस की बात करूँ तो अल फराबी कजाक नेशनल थोड़ी स्ट्रिक्ट है एज कम्पेयर टू एस्पेंडेयर ऑफ कजाक नेशनल यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग टाइमली क्लास में नहीं जाते हैं, अगर आपकी अटेंडेंस कम है, अगर आप किसी गलत एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व होते हो, तो यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं यहाँ पे। आपके एक्सपेल होने की
100% चांसेस होते हैं। सो इसी वजह से आपने ये सुना भी होगा कि अल फराबी बहुत स्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी है। देखो वो स्ट्रिक्ट अगर यूनिवर्सिटी है तो वो आपके अच्छे के लिए ही है। अगर आपको स्ट्रिक्टली वहाँ पे पढ़ाई करवाई जा रही है, स्ट्रिक्टली आपकी चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपको ही बेनिफिशियल होगा एट द एंड। इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज में अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग एनीथिंग, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द नंबर showing on the screen for further information. Thank you for watching my video.